ला के देख, बीज बीज के देख, फल मिलू। सो स्वामी जी दसते ने आत्मक प्रकाश भी हे वाहिगुरु ऐसा प्रकाश, ऐसा ज्ञान बख्श। इस समय ਨੂੰ मुख रखती हुई छोटा जिहा दृष्टांत आप दे बेनती करा, हिरदे विच रखा, स्वीकार करियो। दृष्टांत दा साखी दा महात्म फल ये हुंदा, उदाहरण हो जाती है, स्टोरी हो जाती है, जीव दे हिरदे लई मार्ग मिल जाता। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हुक्म अनुसार जो स्वामी जी ने आख्या है भी जीवन विच जीव नूं पदवी नहीं, पदवी तो बड़े बड़ियां दी खो जाती है। जे शरीर ही नहीं रहा तो राज भाग की रहने ने। इस मिशन ती स्वामी जी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बाणी विच उच्चार रहे सी। उन्हां दे प्रेम रूपी अर्थ, उन्हां दा प्रेम रूपी ज्ञान दे प्रथाएं छोटी जी साखी थोड़े हिरदे च भेटा करन लगा। और सत्संग दा महात्म फल दे प्रति एक समय सतयुग दे विच हरिचंद राजा, राणी तारावती दोवें जाने बड़े खुश राज भाग दे नज़ारे अते जिधर नूं जान फतेह होवे। जिहड़ी राणी सी वो थोड़ी जी धार्मिक सी। उहदे हिरदे नूं जदों गोलियां ने दसिया राणी भी सत संगत अपने इलाके विच महात्मा सम्मेलन हो रहा भी जे राणी माता जे तेरी इच्छा रात का दबान है भी जे तू संगत करनी है वाहिगुरु दी तां ये तेरी राजमहलों तो थोड़ी दूरी ते दो कोह ते है, तू इसका महा आनंद प्राप्त कर सकती है। राणी धार्मिक सी, शुरू तो जिहड़ी माँ बाप की सिक्ख्या है वो जीव दे पूरी जिंदगी काम आती है। किसी ने यों नहीं आख्या जे माँ बाप नास्तिक अते धर्मी कर्मी ना होन, बच्चे नूं माँ बाप के कंडे चूने औखे हो जाते है। सिक्ख्या भी जिहड़ी गुरती भी बचपन तो मिली हुंदी है उहदे वर्गा आनंद बहुत मुश्किल प्राप्त हुंदा, जे हुंदा तां कृपा ना हुंदा। राणी नूं गुरमुखी जाग पहलों ही लगा सी। वो कहंदी कुछ भी हो जे मैं सत्संग नहीं छड्डदी। उस वक्त रात का समा, राजा नियम का पक्का, जिहड़े राज भाग के मालक होए ने जा हैगे ने, ये तपस्वी तप करके जिन्हां दी इच्छा सुख संपत्ति
भगती दी रहिंदी है। भावना सेवा करते भी, सत्संग करते भी, नाम जपते भी, दुनियावी सुखां दी फरियाद अरदास करते ने जिहड़े वाहिगुरू के चरनां च, उन्होंने वाहिगुरू जी दुनियावी सुख दिंदे ही दिंदे है। फिर तपों राज, जे राज भाग एक ऐसी वस्तु है, चाह कर भी बादशाह जिहड़ा सिमरन करदी है उहदा भी फल जांदा बादशाह नूं, जिहड़ा पाप करदी है वो भी दंडत उन्हां नूं जांदा है। भावें सारा नहीं, कुछ परसेंट राज भाग विच जे न्याय ना मिली अते किसे दा सत्कार ना हुई, राज भाग विच कीते हुए पापां दी पंड दोजक नूं लै जांदी है। राजन जिहड़े विद्वानी तपस्वी, इन्हां नूं ज्ञान सोझी बहुत हुंदी है, वो नियम के अनुसार चलते हैं। वो नियम के अनुसार पै गया, रानी भी पै गई। गुरु प्यारिओ, जिहदी लगी हुई रब नाल खिच होए प्यार दी, वो बीबी नूं नींद ना आई। रानी दा तारावती नौ सी, उहनूं नींद ना आई। बेचैनी दे विच, इंतजार विच राजे दे सौण दी घड़ी च भी सो जे, पल पल डिके खिच पै गई प्यार दी। रानी खड़ामा पा के तुर पई दीवान नूं, सत संगत नूं जाके महात्मा दे प्रवचन सुने। महात्मा ने ये मैं अपने कोलों नहीं साखी सुनाई, मैं पढ़ी है, उत्तों ही तुहानूं बेनती कर रही हूँ। बाकी परमात्मा नूं पता, जो ग्रंथ च लिखी सी पढ़ी है उहदे मुताबक ही बेनती कर रही हूँ। राणी नूं जिवें महापुरख दसदे हैं गुरसंगत नूं, वो गुरसंगत रूप विच गई। उत्ते प्रवचन तां चलने चलने सी भी जीव जग्यासू अपने गुरु ते विश्वास रखे, गुरु मनो कामना पूर्ण करनगी। अनक दुख भी जिथे सोच मुक जे, जीव जग्यासू दी भी हुण कोई रस्ता नहीं, इहो जिहा घेरा पै गया, हुण मेरे दुख का कोई हल दुनियावी दिखदा नहीं। उत्ते सोच जीव दी मुकदी है। जिहड़े पूर्ण महापुरुष ने दासता उन्हां पूर्ण महापुरखां दी, उन्हां महात्मा दी, उन्हां संतां दी धूड़ी भी नहीं। दूजे दिन राणी राजा इउं नहीं सी, फिर भी किस्मत तपस्वी सी। जदों जाग खुली, राणी तो पहले दिन ही फड़ी गई सी। दूए दिन राजन ने सोचा भी मेरी अधरंगी कित्थे जांदी है, वो भी रात नूं, भी अज आपां प्रतख देखना। उवें ही सो गया, नींद दा बना के भेख
राणी ने लगी कोई जाग, रब दे नां दी मारी प्यार दी छल। राजा सुत्ता कि नहीं सुत्ता, पूरन देखण दी कोशिश ना कीती। जावड़ी सत्संग दे विच उत्ते जिहड़ियां खड़ामां पईयां सी, प्यारिओ राजा पहलों तो देख के मगरे मगर तुर पिया। पहली तो उहदी शंका इस गल्लों निकली भी जिहड़ी मेरी प्रिया वो किते माड़े पासे नहीं गई। दूजा उहदे मन च ख्याल होया भी जे कर राजन तेरी पत्नी भी तेरी आग्या नूं उलंघना कर गई, वो तू राज भाग की चला लेगा। तू पत्नी नूं नहीं कंट्रोल च रख सकिया, वो दुनिया नूं कंट्रोल च की रख लेगा। उहदे मन नूं थो गईयां उसे हंकार च, उसे चाणी राज भाग दे चाणी राज भाग की भी ताकत हुंदी है, जिन्हों आपां राज नशा कहनी है। रंग जिन्हों चढ़ जे, जिहदे नाल रब दा प्यार है, वो राजियां दा भी राजे दा रंग वो ऐ रहिंदा है जिवें एक मिक रब ना कि सब तो अमीर, सब तो दुनिया तो अनोखा वाहिगुरू मैं ही है। उन्होंने अपना नशा, भगतां नूं अपना। खड़ाम चक ली, देखूं कहंदा आ जिथे गई है कदों दऊ इहनूं खड़ाम होएगी बना के, कदों राणी हो बेनकाब। चक के खड़ाम लमारी च रख के कहा कुछ नहीं, राजन सो गए। आई सुबह हुई, इंदे प्रिया राजन कहंदा भी तू बीबा धर्म पत्नी है, तेरी एक खड़ाम आ पई है जो मैनू मिली है। तेरिया खड़ामा दोने है। राणी कहती जी जी है। राजन दे फिर पैरों चों मिट्टी निकल गई भी इन्नी छेती किद्दां बन गई डुप्लीकेट। वो कहते राणी तू मैनू प्रतख दिखा सकती है भी वो खड़ामा है। उन्होंने इउं सी जे नवीं बनी हुई तां भी मैं इनू कहूँ भी तो डुप्लीकेट है, जे होगी हुई फिर मैं समझू इन्हें सत्संग चो कुछ पाया। विश्वास सी और वो टिकते नहीं होंगे इहो जे जिन्होंने प्रतख ना दिखे वो सीस नहीं झुकाउंदे। वो कहते राणी उहदा नाम सी तारावती, भी तारावती दिखा खड़ावा। उन्हें दोने धरतियां पति अगे। वो कहते ये किवें हो गया, हैरान हो गई। वो कहते पहलों तो मैं दसदा तारावती, तू 2 दिन गई दीवान सत्संगत च, कहती जी गई, तू मेरे तो पुछ के ना गई। पहली तो शंकियां मेरी वो कड्डी तैं भी तू धार्मिक प्रचारक सत्संग बिच गई। फिर मैं सोचिया भी सुनते हाँ भी सत्संग सुनना सारे दुख टुटते हैं। मैं क्या भी जुत्ती तेरी खड़ाम चक लियाने आ, जे तेनू दूजी देती फिर तो दुख टुटते हैं, तो नहीं मैं तेनू गाह नूं जान नहीं सी देना भी तेनू ये दूजी मिली किवें। वो कहती जी इउं होया राजन, जो तू खड़ाम चक लिया
अरदास हुई, सत्संग की समाप्ति हुई। मैं जोड़ा घर च गई, जिथे जोड़े पे सी उत्थे मेरी एक खड़ाम पई, एक तू चक लिया, मैनू पता नहीं सी। उत्थे फिर जिहड़ी गुरसंगत सी सत्संगी, वो मैनू कहंदे बीबा, कोई भैन कहन लगी, भैने तू क्यों रुदन करदी आ, क्यों बरा करदी आ? कहंदी फिर मैनू दसना पिया, मैं तो राजे की राणी हाँ, सत्संग ते आई हाँ, बिना दस्से आई हाँ पति नूं, मेरी चक्की गई खड़ाम, मेरा तो राजा सीस ला दूँ, मैं तो घर नहीं जा सकती, मेरी खड़ाम दूजी जरूर मिलनी चाहिए है। जे तो उत्ते पई होवे, किते गुम्मी होवे, फिर तो लभ लुभ के मिल जाती। देख पाक के थक गए, फिर उत्थे महापुरख जिहड़े सत्संग करते सी, भले वेलियां च उस वक्त एडी कलयुग की जिहड़ी अवस्था सी वो इन्नी नहीं सी। वो कहंदे बीबा तू सत्संगत ते आई आ, तू माड़ा काम तो नहीं किया? कहती नहीं जी। ऐ कर, जिहड़ी संगत है ना, ये गुरु का स्वरूप आ, निरंकार दा। संगत बेनती करे, कलयुगी जोर जिहड़ा वो तो इउं ही कहंदे हुंदे आ, कोई नहीं बीबी मैं तेरी खड़ाम लभ दूँ, पर वो महापुरखा ने ऐ नहीं कहा। वो कहंदे बीबी संगत रब का स्वरूप है, जिहड़ी संगत तेरे आले दुआले खड़ी है, तू इन्हां नूं बेनती कर, ये तेरी खड़ाम तां की तेरी हर मनोकामना पूरी कर सकती है। उत्थे अकाल पुरख दा ध्यान करके बीबी दे बराग नूं, बीबी दे दुख नूं, प्यारे गुरसंगत जी, उदों इहो जिहा कलयुग नहीं सी भी दूजे दे घरे रोटी ना पक्के ते मेरे घर कारा होण। हमदर्दी, प्यार, एक दूजे दे दर्द नूं अपना दर्द समझना। हिरदे च लगी संगतां दे दर्द की चोट ते गुरु घर की परख ते आ गई गल। संगतां ने रल के करी अरदास, निरंकार दे मूहरे विधि बन गई। ओए जी खड़ाम अरदास कीती, जन की अरदास बिरती ना जाए। संगतां दी कीती अरदास गुरसंगत जी मंजूर होई। हे प्यारिओ, जो रल के अरदास करते हैं जां आपां कत्तर हुन्ने आ, सारियां दे दुख दी दारू संगतां दी चरण धूड़ है। इत्थों तक कि संगतां दे दर्शन दास नूं जो मस्सियां पुन्नियां बेनतियां करदा रजोइयां भी सच्चे पातशाह बख्श ते किरपा कर, मेरे भाग ओडे नहीं, तुसी दया करो। मैं दर तो संगत दे संगतां दे दर्शन ते चरण धूड़ दा पात्र बनदा रहा। राणी दी कीती अरदास संगतां दी बिरती ना गई, उसे वक्त विधि बन गई। ओहे जी खड़ाम परमात्मा ने विधि राही प्रगट करती। कहंदी राजन, ओही जो चक के लिया मेला तिन्ने इको जियां। राजन फिर राणी नूं कहंदा, राणी तू इहो जे महापुरखां दी संगत, इहो जी संगत कर। हुण मैं भी चलों कल नूं दीवान विच
संगतां दी कीती अरदास ने जे तेरी पत रखी तो मैनू भी उम्मीद है भी मेरे मन मेहर पऊ, मैनू भी सुख मिलणगे, मेरिया भी मनोकामना पूर्ण होणगियां। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच बाणी विच स्वामी जी ने दस्सिया है, सुनी अरदास स्वामी मेरे, हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह अरदास सुन मेरी निमाणे दी, मेरे विच कोई गुण नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई एडी मेरे च पदवी नहीं, थोड़े चरनां दी धूड़ बना, निमरता दा ज्ञान बख्शो, एकता तपाक दा प्यार बख्शो, सेवा सिमरन दी लिब बख्शो। सच्चे पातशाह सुन अरदास सतगुरु सारी संगत दी, दुख सुख चाहे कर्मां दे आ, पर हे वाहिगुरु जो संगत विच अपना दुख लैके आया है जीव, सच्चे पातशाह सब दियां अरदासां बेनतियां खुशियां दे के अज भेजो, मनोकामना पूरियां करो। फिर स्वामी जी ने दसिया सर्व कला बन आई, सारी कला जिमें 9 रिद्धियां 18 सिद्धियां जिहड़े जप करते ने, घोर तपस्या करते ने, गुरु प्यारिओ सर्व कला बन आई, जिहड़ी वाहिगुरु जप तपना तपस्या ना जोगियां नूं फकरां नूं फकीरां नूं 9 रिद्धां 18 सिद्धां ये सिद्ध हो गए। जिहड़े सिद्ध हुंदे है उहदा अर्थ ये है भी उन्हां दे वचन पूरे हो जाते हैं। पर प्यारिओ गुरु दा हुक्म है भी ना करिश्मा करना, ना करिश्मे च विश्वास रखना, भाने विच रहना, दुख सुख सबर ना कटना, वाहिगुरु दी रजा विच खुश रहना। अगों स्वामी जी ने दसिया है प्रगट पई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई। हे वाहिगुरु सच्चे पातशाह प्रगट होके अजागर होके मेरे दुख निवारण करो। जे तुसी नहीं मेरी बाह फड़ोगी, तुसी नहीं मेरे ते कृपा करोगी, तुसी नहीं मेरे लेख बदलोगी, फिर बदलू कौन वाहिगुरु। फिर स्वामी जी ने दसिया है सगले जुग अंतर सारे जुगां च तुसी दुख तोड़े, ओदी नाम दी महिमा बदल हो सकती है। कदे कृष्ण हो के, कदे गुरु नानक महाराज जी, कदे राम अवतार अते वाहिगुरु इहो जी कृपा करो जो जुगां ते करदे आए हो। हर जुग च भगतां दी भगत बच्छल महाराज लाज रखो, इहो जा इम्तिहान ना पाओ जिहड़ा दर दर ते सानू चोटां खाणियां पैण। हे सच्चे पातशाह सानू ऐसे विश्वास दी लड़ी च परोवो जिहड़ा साडा मन ना टुटे। सो प्यारिओ सुनो उपदेश श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह हुक्म उपदेश दे रहे हैं। हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे
हर द्वार प्राणी। हर का सिमरन सुन मन कानी, कानी अर्थ कंडाना। सच्चे पातशाह इहो जी कृपा कन्ना ते कर, यश सुना, गुरु दियां वडियाइयां सुना, गुर संगत दी महिमा सुना, सत्संग सुना, अच्छे बचन सुना। सच्चे पातशाह कन्ना ते कृपा कर। ये कान जे दिते ने, सरवणी दिती है, ये सरवणी दा वक्त बेअर्थ ना जाए। फिर महाराज जी दसते ने, सुख पावै हर द्वार प्राणी। वे हे स्वामी, सुख पाउंदे ने जेड़े हरी दे द्वार। हुण ज़्यादा तो आप सोचांगे हरद्वार, उत्ते ही हरद्वार है जिथे हरी दी महिमा, जिथे वाहिगुरू दा यश, जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब के चरण पैगी, वो है हरी दा द्वार। हरी दे द्वार का अर्थ भाव है गुरु दा घर, परमात्मा दा घर। हरी नाम भगवान का, द्वारा नाम है उहदे घर का, हरी द्वार। जिन्हां ने सतगुरु दे दर नूं, गुरु दा द्वारा जानिया, गुरु दे चरनां दे दर दी मिट्टी नूं गंगा मन्निया। गंगा, सरस्वती, प्रयागराज, जमुना, सो गुरुआं दी दवारे दी चरनां दी धूड़ी, गुरसंगत दी धूड़ी महात्म रखती है। जिन्ने भी तीर्थ होए ने, 68 तीर्थां नूं श्रोमणी मान मिलिया। 68 तीर्थां दा फल मिलता है जे गुरसंगत दी चरनां दी धूड़ मिल जाए। उत्थे परमात्मा ने आपां नूं ज्ञान दिता भी हे गुरमुख जनों, तीर्थ नहाया एक फल, संत मिले फल 4, गुरु मिले अनेक फल। कहत कबीर पुकार, अनेका फल ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के चरनां दी संगत करना। ऐसे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज चवर तखत दे मालक, ज्ञान दे पुंज, तुरकी वाणी निरंकार जी सतगुरु जी फरमा रहे हैं। रहाऊ 8 पहर ध्याइए गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल। 8 पहर ध्याइए गोपाल। हे वाहिगुरु, ऐसी कृपा करो। 4 पहर दिन दी, 4 रात्रि दी थोड़ी दया हो। सिमरन ये बख्शो, थोड़े बचन दे उत्ते मैं जिंदगी ला दा। हे वाहिगुरु, सेवा, सिमरन अति आत्म ज्ञान, तप, जप दा आसरा मंजूर कदों हुंदा? जदों गुरु टुठे ने। हे वाहिगुरु, मेरे को एडी कोई युक्ति है नहीं भी जिहड़ा मैं अपने सतगुरु नूं खुश कर ला। हे वाहिगुरु, नानक दर्शन देख निहाल। स्वामी वाहिगुरु, दर्शन दियो, सरगुण भी निर्गुण भी। हे वाहिगुरु, सन्मुख भी हुंदे रहन, आत्मक ज्ञान राही 10वें द्वारों आत्मक दर्शन भी दी जुगती दे के मेरी लिव लवाओ। जिहड़ा तुहाडा फोटो है
ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜੇ। ਕਿਹੜਾ ਫੋਟੋ? ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੀਰਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰਵੀਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਮੇਰੀ ਭਗਤੜੀਏ, ਮੀਰਾ ਧੀਏ, ਆ ਲੈ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਂਗੀ, ਜੋ ਬਚਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਕਰੇਂਗੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝੀ ਤੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੀਰਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੀਰਾ ਮਾਤਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੀ ਰੰਗੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਘਸੇ ਨਾ, ਪਾਟੇ ਨਾ, ਮਨਿਆਦ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਭੁੱਲਾ ਨਾ, ਭੁਲਾਇਓ ਨਾ, ਵਿਸਰਿਓ ਨਾ, ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾ। ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਮੀਰਾ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਪਤਾਲ ਦਾ ਵੀ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਲਾਏਂਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਹੂੰ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤਰਸਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਕੋਮਲ ਤੋਂ ਨਾ ਦੂਰ ਕਰਿਓ। ਕੋਈ ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੋਗ। ਗੁਰੂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ, ਪੀਪਾ ਭਗਤ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੈ। ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦਾ ਇਵਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਮਤ ਹੀਣੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।